हमेशा तुम लोग बहन जी के खिलाफ हो क्या? बीएसपी के खिलाफ हो क्या? जितने पत्रकार हो सारे बीजेपी के बारे में बोलते रहते हो। तो मतलब की सभ्यता रखिए, आप वकील हैं। सभ्यता ही तो बोल रहा हूँ मैं, वकालत की भाषा में बात कर रहा हूँ मैं। मेरी जो लैंग्वेज है वो गाँव के लोग समझते हैं। असली भारत गाँव में है। गाँव के अंग्रेजी नहीं बोलते, मैं अंग्रेजी भी जानता हूँ। मैं अंग्रेजी इसलिए नहीं बोलता क्योंकि वहाँ समझ नहीं पाएंगे गाँव के लोग। कानून भी है कोई चीज, जज भी कोई चीज है, पुलिस कोई चीज है, वकील कोई चीज है। कहा कि बाबा का बुलडोजर आया तोड़कर चला गया, यहाँ तो कोई न्याय ना। हमारी यदि हमारी 30 सीट भी आ गई तो जो इंडिया है ना, इंडिया वो हमें समर्थन दे देगा। अच्छा, राहुल गांधी हमारे बहन जी को समर्थन दे देगा। सारे कह रहे हैं बहन जी से ये बोला कि आप हमारे इंडिया में शामिल हो जाओ। बहन जी ने मैंने कर दिया। भाई मेरी तो विचारधारा है, मैं अम्बेडकर की पार्टी है मेरी, मैं किसी के साथ नहीं मिलूंगी। तो वो बोला था हमें मिला लो, हाँ वक्त आने पर तुम्हें मिला लेंगे। यदि मौका लगा बहन जी को पीएम बनाया गया तो सारे एक हो जाएंगे, हम पीएम बनेंगे। जिस दिन देश में एक अम्बेडकरवादी कोई बौद्धिस्ट आदमी एससी प्रधानमंत्री बन गया, उस दिन देश का इतना डेवलपमेंट हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसलिए अब वक्त मौजूदा वक्त में बहुत जरूरत है किसी एक एससी प्रधानमंत्री बनने की, खासकर बहन जी का। बहन जी ने एक्सपेरिमेंट करके दिखा दिया है। 2007 से 2012 तक यूपी में गवर्नमेंट 2007 से 2012 तक यूपी में गवर्नमेंट चला कर दिखा दिया। 50 साल का काम 5 साल में करके आप लोगों को दिखाया, आपने देखा होगा। जो वेलफेयर स्कीम्स हैं वो लागू करें। ये बीजेपी वाले वेलफेयर स्कीमों को लागू नहीं कर रहे। दबे कुचले जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए लागू नहीं कर रही। राशन दे रहे हैं राशन दिए जाओ। हमें तो शिक्षा चाहिए, हमें राशन से क्या मतलब। हमें स्वास्थ्य चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। शिक्षा महंगी हो रही है। हाँ बस, तो सारी छात्रवृत्ति खत्म कर दी, स्कॉलरशिप खत्म कर दी। तो मैं कह रहा हूँ ये सोची समझी साजिश है और ये कुछ भी कोई भी बोल देता है। आप किसी एक आदमी के ये बोल देने से, क्या ये एक चलन चलाने से संविधान को चेंज कर देंगे तो क्या संविधान चेंज हो जाएगा? कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए आप बेफिक्र बैठे रहें। कुछ लोग ये चर्चा करते हैं कि बहन जी गठबंधन में शामिल नहीं हो रही है, इसका मतलब वो बीजेपी को नहीं, गलत कह रहे हो। बहन जी गठबंधन में शामिल नहीं हो रही है, बल्कि बहन जी के गठबंधन में उल्टे शामिल होंगे वो। ये नहीं समझ रहे तुम यार। हमारी अपनी विचारधारा, हम किसी के साथ जाएंगे नहीं। हमारे साथ कोई भी आ जा। जैसे एक बार 6 महीना को बीजेपी ने सरकार बनवाई थी यूपी में, तो ऐसे इंडिया वाले हमें दे दो समर्थन, हमारी बहन जी को पीएम बना देंगे। और आने वाले समय में यदि जरूरत पड़ी ना मोदी को हटाने की, जब 2024 में हट जो रहा है, तो बहन जी को पीएम बनाएंगे डेफिनेटली, 100%। सपोर्ट देख रहे हो आप? सपना नहीं देख रहे, हकीकत है ये, बिल्कुल हकीकत है भाई जी। बहन जी पीएम बनेंगे और देश को सही तरह से चलाएंगे। सही हाथों में देश होगा, भाईचारा, बंधुत्व, न्याय, समाज। वोट तो कोई दे नहीं रहा आपको। क्यों ना देंगे वोट भाई? वोट देंगे। अब देखा नहीं, पूरी जनता कह रही है वोट मिलेंगे भी। क्या स्थिति तुम्हारी सबके सामने? आज की स्थिति है 10 MP लोकसभा में और 1 राज्यसभा में है ना, 10। और भी गठबंधन की बदौलत से। अरे यार तुम कैसी बात कर रहे हो? हमेशा तुम लोग बहन जी के खिलाफ हो क्या? बीएसपी के खिलाफ हो क्या? जितने पत्रकार हो सारे बीजेपी के बारे में बोलते रहते हो, बहन जी के बारे में नहीं बोल सकते क्या? डंका बजा रही है पूरी दुनिया में, भारत का नाम रोशन कर रही है। हाँ, जब तो 1 लाख करोड़ रुपए उधार ले लिया वर्ल्ड बैंक से, नाम रोशन करा वहाँ जाकर। तो हर कोई देश लेता है, कोई ले रहा है। 70 साल में 55,000 करोड़ और 9 साल में 1 लाख करोड़। तो 60 साल में करा क्या आप लोगों ने? नहीं, इन्होंने क्या करा? 1 लाख करोड़ का कहाँ गया पैसा? देश बेच लिया, वो कहाँ गया पैसा? संविधान और जो पीएम यानी कि प्रधानमंत्री केयर फंड में पैसा आया वो कहाँ गया सारा पैसा बताओ? और रिजर्व बैंक का सोना रख दिया, वो कहाँ चला गया पैसा भैया? डेवलपमेंट हो रहा देश में जा रहे हैं। देखिए देश में डेवलपमेंट हो रहा, बीजेपी के नेताओं को डेवलपमेंट हो रहा। खा गए सारा पैसा, सारा बैंक में जमा कर दिया, स्विस बैंक में जाके 1-1 लाख करोड़ एक आदमी से ले लिया है। एक आदमी के अकाउंट में 1-1 लाख करोड़ है, ये समझ लो। चांद पे जा रहे हैं। और सारे परेशान है। तुम भी तो परेशान हो, तुम भी परेशान हो, हम भी परेशान है, जनता परेशान है, किसान परेशान है, महिला परेशान है, खिलाड़ी परेशान है, सब कुछ परेशान है, बेरोजगार परेशान है, डॉक्टर अस्पताल परेशान है, पूरा जज परेशान है, सुप्रीम कोर्ट परेशान है, न्याय व्यवस्था परेशान है। तो फिर अब क्या रहेगी? जब जासू परेशान है तो 2024 में लोग वासु परेशान है। अब अच्छे दिन तब औरों के आएंगे। बीजेपी गई, इसलिए 2024 में गई आउट, और कभी ना आने वाले समय में अब कभी नहीं आएगी बीजेपी, भूल के भी नहीं आ पाएगी। तो इसलिए प्रधानमंत्री बहन कुमारी मायावती जी ने तो तीसरे कार्यकाल के लिए खुद को घोषित कर दिया है। हाँ बिल्कुल, जब जो काम रह गया, हाँ जब दिया भुजाया ना किसी का तो फड़फड़ा गया बाद में, तो फड़फड़ा के भुजाया फिर। तो यार टाइम मोदी जी फड़फड़ा रहे हैं, बीजेपी फड़फड़ा रही है, दिया भुज रहा है इनका। तो मतलब सभ्यता रखिए, आप वकील हैं। सभ्यता ही तो बोल रहा हूँ मैं, वकालत की भाषा में बात कर रहा हूँ मैं। मेरी जो लैंग्वेज है वो गाँव के लोग समझते हैं। असली भारत गाँव में है। गाँव के अंग्रेजी नहीं बोलते, मैं अंग्रेजी भी जानता हूँ। मैं अंग्रेजी इसलिए नहीं बोलता क्योंकि वहाँ समझ नहीं पाएंगे गाँव के लोग। गांव के लोग ही, असली भारत गांव में बसता है। 70% लोग जनता गांव में निवास करती है। माननीय प्रधानमंत्री है वो देश के। माननीय प्रधानमंत्री जी का दीपक बुझ रहा है 2024 में। अब ठीक है, 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी हार रहे हैं क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो असफल रहे हैं हर चीज में। बिल्डोजर से डर नहीं लगता? बिल्डोजर क्यों चलाएगा कोई? क्यों चलाएगा बिल्डोजर? हाँ देखो, ये इससे तो लोग परेशान है। बिल्डोजर किसी भी काम को या किसी भी चीज को खत्म करने के लिए एक न्याय व्यवस्था है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, कानून भी है कोई चीज, जज भी कोई चीज है, पुलिस कोई चीज है, वकील कोई चीज है। कहा कि बाबा का बिल्डोजर आया तोड़कर चला गया, यहाँ तो कोई न्याय ना। इसलिए उस बिल्डोजर से परेशान होकर 2024 में जा रहे हैं। बाय बाय, टाटा हो रही है। Once again, I welcome all of you and thank you so much for being with us today. The scale of any civilized society and a progressive society is its approach towards its women and the dignity and honor and protection and safety that it ensures for its women. But
it's a matter of great concern. The recent report compiled by the National Crimes Records Bureau with from 2019 to 2021 data hai. So it says that a staggering number of girls and women exceeding, it's as huge as 13.13 lakhs. They were missing across the country, and according to the Union Home Ministry, 10,61,648 women over 18 years, above 18 years, and 2,51,430 girls below the age of 18 were reported missing during this period. We need to note that it is reported missing. So those that are not reported also are to be counted and kept in mind here. And in this, Madhya Pradesh accounted for the highest number of missing females, with nearly 2 lakhs reported missing, and closely followed by West Bengal. The report highlights that in Madhya Pradesh alone, 1,60,180 women and 38,234 girls were missing. And in West Bengal, 1,56,905 women and 36,606 girls were reported missing during this period. And other states also recorded alarming numbers, and especially we need to note that among the union territories, Delhi had the highest number of missing girls and women. The national capital the report says that in the national capital, missing women are 61,054 and missing girls are 22,919 between 2019 and 21. And in Jammu and Kashmir also, there's a considerable number of women missing, that is 8,617 and 1,148 girls missing.